बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 6 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। आज 802 रोज़ इस जंग के मुकम्मल हो जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये सामने आई है कि फ्रांस ने अपने फ़ौजी रवाना कर दिए हैं यूक्रेन, और कुछ तो पहुंच भी चुके हैं। जो खबर है, जो बयान है, उसके मुताबिक कुछ फ़ौजी पहुंच चुके हैं और कुछ रास्ते में हैं। अब इस खबर पर यूरोप का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ तो वही बातें कर रहे हैं कि हम अपने फ़ौजी नहीं भेजेंगे, लेकिन कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ का जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसीलिए रशिया का जो रिएक्शन सामने आया है इस खबर पर, इस इक़दाम पर और यूरोपियन कंट्रीज़ के बयानात पर, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। और इस क्रूशल वक्त में चाइना के सदर शी जिनपिंग पहुँच चुके हैं, फ्रांस के अंदर मौजूद हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और उर्सुला वॉन डर लियन भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थी। इस मीटिंग के अंदर क्या बातें हुई उन पर भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, आपको मालूम है कि ऑर्थोडॉक्स ईस्टर गुजरा है गुज़िश्ता रोज़ इतवार को। ऑर्थोडॉक्स ईस्टर था। यहाँ पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और मॉस्को के जो मेयर हैं उन्होंने एक चर्च के अंदर एक तकरीब में हिस्सा लिया और रसूमात अदा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन यहाँ से रवाना हो गए। जहाँ तक ताल्लुक है रशिया की फ़ौजों का, तो रशिया की फ़ौजें आगे की जानिब बढ़ रही हैं। ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर रशिया की फ़ौजों की पेशकदमी बहुत तेज़ी के साथ जारी है, क्योंकि विक्ट्री डे आपको मालूम है कि सर पर है। एक और विलेज को, बहुत इंपॉर्टेंट विलेज को, डोनेट्स्क रीजन का विलेज है जिसको कंट्रोल करने का दावा रशिया की फोर्सेस की जानिब से सामने आया। डेली बेसिस पर मैंने आपको बताया कि डेली बेसिस पर एक विलेज रशिया की फ़ौजों की जानिब से कंट्रोल किया जा रहा है। खार्किव के ऊपर स्ट्राइक्स भी रिपोर्ट हुई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे तो छोड़ दें, गुज़िश्ता एक हफ्ते की अगर बात करें तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि खार्किव के ऊपर रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट ना हो रही हों। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी खार्किव के ऊपर रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई। लेकिन ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये ना यूक्रेन की है ना रशिया की है, बल्कि ये जर्मनी की वीडियो है। जर्मनी का एक डिफेंस इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर एक इंडस्ट्री जो कि यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और जो टैंक्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड करती थी, उसमें आग भड़क उठी। और जाहिर है फिर शक कहाँ पर जाना था, इन यूरोपियन कंट्रीज़ का शक वहीं पर जाना था जिस मुल्क के लिए ये हथियार बना रहे हैं। तो उस पर इतराज़ किसको है? आपको मालूम है कि रशिया को इतराज़ है। अब कुछ साइबर अटैक्स का भी इल्ज़ाम लगाया गया है रशिया के ऊपर, जर्मनी की जानिब से भी और चेकिया जो चेक रिपब्लिक है उसकी जानिब से भी। और पूरे का पूरा यूरोप जो है, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है यूरोप के अंदर कि आने वाले दिनों में जो साइबर अटैक्स हैं या फिर जो तखरीबकारी के हमले हैं वो रिपोर्ट होंगे पूरे के पूरे यूरोप के अंदर। तो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़े सख्त अल्फाज में वार्न किया रशिया को, और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ईस्टर के मौके पर एक वीडियो पैगाम जारी किया। और उस वीडियो पैगाम के अंदर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी यही बात की कि ना सिर्फ यूक्रेन को यूनिटी दिखाने की ज़रूरत है, यूक्रेनियों को यूनिटी दिखाने की ज़रूरत है, बल्कि पूरे के पूरे यूरोप को यूनिटी दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि रशिया दिनों दिनों के अंदर अगर आगे बढ़ा तो यूक्रेन के एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने कहा कि 7 दिन में रशिया बाल्टिक स्टेट्स को कंट्रोल कर लेगा। इसलिए यही वक्त है कि पूरे का पूरा यूरोप यूनिटी दिखाए, वरना बाद में पूरे के पूरे यूरोप को पछताना पड़ेगा। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ईस्टर के मौके पर बड़ा यूनिटी भरा पैगाम जो है वो यूक्रेनियों के लिए रिकॉर्ड करवाया। अब ये जो पैगाम है ये यहीं पर खड़े होकर जो ख़ास मौके हैं जो कि क्रिश्चियंस रिलेटेड मौके होते हैं उस पर यूक्रेन के सदर इसी तरह से अपने महल के सामने खड़े होकर वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाते हैं। जाहिर है कि आपको मालूम है कि बंदा ज़ायनिस्ट है, तो ये चर्च के अंदर नज़र नहीं आया। और इस ईस्टर के मौके पर भी जाहिर है कि चर्च के अंदर नहीं था, लेकिन इसकी फ़ौजें थीं। मैंने कुछ वीडियो शेयर कर रखी हैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के साथ ये जो यूनिटी के दर्स दे रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के साथ किस तरह का सलूक चर्च के अंदर, मुख्तलिफ जो गिरजाघर हैं उनके अंदर किस तरह का सलूक इसकी फ़ौजों ने किया, जो नाटसी फ़ौजें हैं इसकी, उन्होंने किस तरह का सलूक किया। मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा,
तो वहाँ पर जाकर आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। बहरहाल जो यूनिटी की बात कर रहे थे यूक्रेन के सदर, और यूरोप को ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि तुम मेरे साथ आकर ठीक उसी तरह से खड़े हो जाओ जिस तरह से तुम इसराइल के साथ खड़े हुए हो। तो पूरे यूरोप का तो पता नहीं, लेकिन फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो बिल्कुल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ आकर खड़े हो गए हैं। अब खबर ये सामने आई है, मैं आपको इसका सोर्स भी बता दूं। ये खबर कहाँ से सामने आई है। जो फॉर्मर डेप्यूटी डिफेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने एक इंटरनेशनल न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि फ्रांस के सदर भी फौजें भेजने की बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पिछले दिनों फ्रांस की फ़ौज का पहला दस्ता यूक्रेन पहुंच चुका है, और ये फ्रेंच लीजन का दस्ता है जिसके 100 जो फौजी हैं वो फ्रंट लाइन्स के ऊपर पहुंच चुके हैं। बाकी टोटल 1500 का दस्ता है ये, और बाकी जो हैं वो रास्ते में हैं। ये जो अमेरिका के फॉर्मर डेप्यूटी डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बयान जारी किया। अब इस बयान पर रद्द-ए-अमल सुन लें। सबसे पहले तो जो स्विट्ज़रलैंड है जो पीस समिट होस्ट करने वाला है, उसने कहा कि फ़ौजें तो दूर की बात है, मैं तो असलहा भी यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करता, मुझे इन मामलात से दूर रखा जाए। दीगर जो कंट्रीज़ हैं, इटली जैसे, इटली ने कहा कि मैं अपनी फ़ौजें यूक्रेन के अंदर नहीं भेजूंगा, ये मुश्तरका फ़ैसला नेटो का होना चाहिए, तो मैं अपनी फ़ौजें जो है वो यूक्रेन के अंदर फ़िलहाल भेजने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन जो पोलैंड है, अभी तक फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन अकेले थे, तो पोलैंड ने सेकंड किया। इस खबर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जो पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान जारी किया कि ठीक है, हमें हर चीज़ जो है, अपने कार्ड्स जो हैं वो हमें शो नहीं करने चाहिए रशिया को, और एक वक्त ऐसा आ सकता है, कोई भी चीज़ जो है मैं रूल आउट नहीं कर रहा, पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। और ये कहा कि अगर ये नौबत आई तो पोलैंड अपनी फ़ौजें भी यूक्रेन के अंदर भेज सकता है। अब रशिया के जो दिमित्री पेस्कोव हैं, रशिया के क्रेमलिन के तर्जमान, उन्होंने उनसे जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा इस रिपोर्ट या इस बयान से मुतल्लिक, तो उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो फ़ौजें हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि क्या ये जो फ्रेंच लीजन के जो फ़ौजी हैं वो यूक्रेन के अंदर पहुंचे हैं या बाकी रास्ते में हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल करने के बाद ही जो दिमित्री पेस्कोव हैं उन्होंने कहा कि कोई हम हतमी बयान जारी कर सकते हैं। फिलहाल दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि जिस तरह की बातें यूरोप की जानिब से की जा रही हैं, जैसे पोलैंड ने भी कहा, और डेमोक्रेट्स के एक ऑफिशियल हैं उन्होंने भी कहा कि अमेरिका की भी फ़ौजें यूक्रेन के अंदर उतर सकती हैं, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो जिस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, तो दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि उन स्टेटमेंट्स को, उन बयानात को, उन इक़दामात को और इस तरह की ख़बरों को देखते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने फ़ौजियों को, अपनी मिनिस्ट्री को ये अहकामात जारी किए हैं कि जोहरी मशकें, जो न्यूक्लियर ट्रेल्स हैं, वो स्टार्ट करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट, ये बयान भी जारी कर दिया है कि यूरोप और अमेरिका के इक़दामात को देखते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के अहकामात पर बहुत जल्द ये जो जोहरी मशकें हैं ये स्टार्ट कर दी जाएंगी। यानी कि न्यूक्लियर रेडीनेस का मतलब ये है कि हंगरी की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई, हंगरी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिस तरह की हरकतें फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से की जा रही हैं, तो ये तीसरी आलमी जंग का सबब बनेंगी। इसलिए फ्रांस के सदर को, या फिर फ्रांस के सदर की देखा देखी जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ इस तरह के इक़दामात उठाने की सोच भी रहे हैं, तो सोचने से पहले आपको इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है और कुछ भी नहीं बचेगा। अब इस मौके पर चाइना के सदर शी जिनपिंग, मैंने आपको बताया था कि यूरोप के दौरे पर निकले हैं। फ्रांस के बाद हंगरी और सर्बिया का दौरा भी है चाइना के सदर शी जिनपिंग का, लेकिन ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रांस आपको मालूम है कि यूरोप का फेस भी है, और फ्रांस इस वक्त जो है वो सफ़े अव्वल के अंदर नज़र आ रहा है जहाँ तक ताल्लुक़ है अमेरिका के साथ ताल्लुकात को रिवाइज़ करने का, या फिर रशिया के साथ ताल्लुकात का, चाइना के साथ अपने जो तिजारती ताल्लुकात हैं, जो ट्रेड रिलेशंस हैं, उन पर गुफ्तगू भी इस मीटिंग के अंदर की जा रही है। तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन बेसिकली लीड कर रहे हैं, यूरोप को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका की गुलामी से बाहर निकलने की और बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप को। तो इस मीटिंग के अंदर चाइना के सदर शी जिनपिंग से एक तो मैंने आपको बताया कि ट्रेड रिलेशंस को डिस्कस किया जाएगा, और अमेरिका की गुलामी से निकलने की कोशिश यूरोप की जानिब से की जा रही है। उर्सुला वॉन डर लीयन जो यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं, वो भी यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। और दूसरा और अहम जो मुद्दा है
वो ऑब्वियसली यूक्रेन जंग है। यूक्रेन जंग को बातचीत की टेबल पर हल करने के लिए मैक्रोन और उर्सुला वॉन डर लियन की जानिब से चाइना के सदर शी जिनपिंग को कहा जाएगा कि आप रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को मनाकर बातचीत की टेबल पर बिठाएं। लेकिन ये जो चाइना के सदर शी जिनपिंग की सालिसी है या जो चाइना के सदर शी जिनपिंग का फॉर्मूला है, मैं एक वीडियो के अंदर डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ। उस फॉर्मूले के अंदर रशिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी डिस्कस किया गया है चाइना की जानिब से कि जो नेटो की एक्सपेंशन है उसको भी एक नुक्ते के अंदर डिस्कस किया गया है। फिर जो सॉवरेनिटी है यूक्रेन की उसकी भी बात की गई है कि ठीक है यूक्रेन के इलाके तो यूक्रेन को वापस मिलेंगे चाइना के पीस फॉर्मूले के मुताबिक, लेकिन जो नेटो की एक्सपेंशन है उसकी बात भी है। तो चाइना की सालिसी अमेरिका को तो कबूल नहीं होगी, और अगर चाइना की सालिसी में चाइना के पीस फॉर्मूले पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन बिठा भी लेते हैं पुतिन को, तो अमेरिका उस टेबल पर नहीं होगा। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी, जिनका अपना एक 10 नुकाती पीस फॉर्मूला है और वो अपने पीस फॉर्मूले के तहत इस जंग का हल चाहते हैं, तो यूक्रेन और अमेरिका और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो चाइना की सालिसी पर तैयार नहीं होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल, ट्रेड रिलेशंस तक तो ठीक है, लेकिन यूक्रेन जंग का जो हल है वो चाइना के सदर शी जिनपिंग के पास नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान जारी किया गुज़िश्ता रोज़ कि मेरे पास सोल्यूशन है और मेरे आने तक का इंतज़ार आपको करना होगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं आऊँगा नवंबर में, अब ये इलेक्शन जीतने का एक स्टंट भी हो सकता है। और दूसरा, इनके पास एक्चुअली एक फॉर्मूला तो है। यूक्रेन और यूरोप को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरह से घास नहीं डालता जिस तरह से अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन घास डालते हैं। बहरहाल ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्रांस के अंदर जारी है, और ये दौरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के सदर शी जिनपिंग का, इस पर भी नज़र रखेंगे। रशिया के अंदर जो विक्ट्री डे परेड है उसकी रिहर्सल स्टार्ट हो चुकी है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये विक्ट्री डे परेड भी। और विक्ट्री डे परेड के मौके पर जो तकरीर करेंगे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें रूस के सदर की जानिब से क्या पैगाम दिया जाता है, क्या बात की जाती है, और ये जो फ्रांस के फौजी भेजने से मुतालिक जो खबरें हैं इस पर रशिया किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या कोई कंफर्मेशन सामने आएगी। और अगर कोई कंफर्मेशन सामने आती है तो रशिया, जिसने अपने न्यूक्स रेडी करने की या फिर मशकें स्टार्ट करने की के अहकामात रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जारी किए हैं, तो रशिया का रिएक्शन क्या होगा, इस खबर की कंफर्मेशन के बाद नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।